जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज विजय लक्ष्मी ठाकुर। और कैसे हैं आप सभी, बताइए कैसे चल रही है आपकी यूपी होमगार्ड की एग्री प्रिपरेशन, यानी आप कैसे कर रहे हैं अपने फिजिकल की तैयारी। अगर आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट है कि आपका होगा या नहीं होगा, तो अब आप इसे छोड़ दीजिए। एग्जाम आपने दे चुका है, अब आगे जो होगा आप उसे संभालिए, यानी अब आप रनिंग की तैयारी कीजिए। नॉर्मली क्या है कि अगर आप गर्ल्स हैं तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यानी आपको पता है कि आपके अगर 45 से 65 के बीच में भी वो आपके मार्क्स है, तो आप सोच लीजिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मार्क्स सभी के अप्रोक्स यहीं तक ही है और ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी इसमें नहीं है। क्योंकि आपको पता है काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, और जितनी अच्छी वैकेंसी है एग्जाम उसका उतना ही अपर लेवल यानी यूपीएससी लेवल का आया है। तो आप ये मत ज़्यादा सोचिए कि अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। रनिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गर्ल्स को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खामी भुगतना पड़ेगा। यानी आप अच्छे से तैयारी कीजिए। रनिंग गर्ल्स की बहुत ज़्यादा टफ होती है, क्योंकि गर्ल्स ज़्यादातर घर के अंदर रहते हैं, फिजिकल वर्कआउट उनका बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इस वजह से आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। अगर आपका नंबर आ भी गया, यानी रिजल्ट में आपका मार्क्स आ भी गए, तो अगर आप रनिंग नहीं करोगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा, आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप रनिंग में फेल हो जाओगे। रनिंग आपकी काफ़ी अच्छी है, प्रोसेस आपका वही पुलिस वाला है, यानी बॉयज़ की 4800 है और गर्ल्स की 2400 है। तो उसमें आपको अच्छी टाइमिंग लानी पड़ेगी, यानी 14 मिनट के अंदर ही आपको रनिंग अच्छी करनी पड़ेगी। और जब आप पता है, जब स्टार्टिंग से रनिंग स्टार्ट करते हो तो फुल बॉडी पेन होता है, काफ़ी बहुत ज़्यादा मेंटली और फिजिकली आपको परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि आप रनिंग करोगे तो सांस बहुत ज़्यादा फूलती है, परेशानी बहुत ज़्यादा आती है गर्ल्स के लिए, पैर सूज जाते हैं, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ रखी होती है, टांग भी दर्द करने लगती है जब आप रनिंग करोगे। और गर्ल्स ज़्यादातर क्या करते हैं कि मतलब दोनों टाइम रनिंग करते हैं, यानी सुबह और शाम आप अच्छे से, क्योंकि लड़कियों का फिजिकल ठीक नहीं होता है, यानी वे ज़्यादातर घर से रह कर ही काम करते हैं, वर्कआउट इतना खास नहीं होता है, तो उनकी रनिंग ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती है। तो आप अच्छे से अभी से तैयारी कीजिए। अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, मात्र आपको अपने घर से 8 घंटे की ड्यूटी के लिए जाना है। आप ये तो थी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन अभी तक जो मैंने आपको बताई थी, लेकिन अब मैं आपको काम की बातें बताती हूँ, यानी जो मोटिवेशन हमें रखता है, यानी आपकी सैलरी कितनी होगी अब जब आपकी जॉब लग जाएगी और अदर स्टेट में आपकी जॉब लगेगी, या आपको अदर स्टेट में जाना पड़ेगा, और कैसे कैसे होता है जॉब प्रोफाइल। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको 960 रुपये एक दिन के मिलेंगे, यानी आपकी मंथली सैलरी नहीं होती है, ना ही मंथली आपकी कोई छुट्टी होती है। छुट्टी अगर आप चाहते हो कि आपको मिल जाए तो अदरवाइज अलग प्रोसेस है, अलग प्रोसेस है। ये अगर आप अच्छी जगह पे हो, कहीं आवास में या थाने के अंदर आपको पोस्टिंग है, तो आपको छुट्टी मिल जाएगी, तो उसकी आपकी सैलरी नहीं कटेगी। लेकिन अगर अदरवाइज आप कहीं चौकी पे या अदर हो तो आपकी सैलरी कट जाएगी अगर आप छुट्टी लोगे। आपकी मंथली सैलरी भी नहीं आती है, आपका पर डे का 960 रुपये मिलते हैं। और अगर आपकी कहीं चुनाव में ड्यूटी है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है, यानी आपको डबल सैलरी मिलेगी, यानी 960 आपके अपने और 960 आपको अलग चुनाव ड्यूटी के मिलेगी। हाँ, अब आप जैसे कि समय बदलता जा रहा है, पुलिस का अपने सभी कर्मियों के प्रति व्यवहार भी बदलता जा रहा है, तो अब आपके लिए थाने के अंदर ही रहने की व्यवस्था होती है। आपकी ड्यूटी कहीं भी लगे, आवास पर लगे, चौकी, थाना, कहीं पर भी आपकी ड्यूटी लगे, अब आपको वहाँ पर रहने की सुविधा मिलेगी। यानी पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब होता है। चीज़ें बदल रही हैं, टाइम चेंज होता जा रहा है, रेस्पेक्ट, सम्मान, सब चीज़ें मिलती हैं, ऐसी बात नहीं है। जब अपने सहकर्मी को ही सम्मान नहीं करेंगे तो हम अदरवाइज़ किसकी रेस्पेक्ट करेंगे। तो अब बहुत ज़्यादा रवैया बदल रहा है। अगर आप सोचते हो कि हेड कांस्टेबल होमगार्ड की ड्यूटी आपके लिए ये है, तो आप ये गलत मत समझो। होमगार्ड कोई छोटी जॉब नहीं है। आप इतना सिलेक्शन प्रोसेस ऐसे ही करके आओगे, यूपीएससी तक लेवल का आप एग्ज़ाम दे के आओगे, तो आप ये मत सोचो कि आपका ये छोटी जॉब है। जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती है, छोटी होती है हमारी सोच। बस आप एक गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए, उसके बाद में आपको लगेगा भी नहीं आपकी जॉब है, यानी आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी जॉब पूरी हो। देखिए, आप 8 घंटे की ड्यूटी क्या करोगे, घर से आप अप डाउन करोगे, मम्मी के आपको खाना खाओगे, आप कपड़े आपको धुले हुए मिलेंगे। अदरवाइज आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपके में 20 किलोमीटर तक की आपकी जॉब हो जाएगी, तो आप जाओगे आराम से ड्यूटी करके। गर्ल्स के लिए क्या है कि आपको अपने अराउंड में 20 किलोमीटर तक आपको अपनी ड्यूटी करनी होगी, आपको ज़्यादा दूर नहीं भेजा जाएगा, तो उसकी वजह से आपकी ड्यूटी ज़्यादा हार्ड नहीं होगी। आप आराम से अपना घर का वर्क भी कर सकते हैं और अदरवाइज आप अपनी स्टडी भी कर सकते हैं। कौन आपको बोलता है कि आप होमगार्ड तक ही सीमित रह जाओ, सिर्फ आप अपनी 8 घंटे की ड्यूटी करो, उसके बाद में आप अदरवाइज जो भी तैयारी करते हो आप अपनी रेलवे और अदरवाइज एसएससी, पुलिस, स्टेट पुलिस, यूपी पुलिस, आप किसी भी तैयारी कर लो, आपको सिलेक्शन वहाँ जरूर मिल जाएगा। मात्र आप 8 घंटे की ड्यूटी करोगे, उसके बाद में आप देखोगे कि जब आप एक गवर्नमेंट जॉब ले लोगे, तो अगर आपकी एज, मान लीजिए आपकी एज पूरी होने वाली है और आपको पता है कि आपके पास और कोई मौका नहीं है, अगर आपका कहीं सिलेक्शन हो नहीं पा रहा है, तो अभी भी होमगार्ड में सिलेक्शन लीजिए। उसके बाद में जब भी नई वैकेंसी आएगी, 2 साल 3 साल जब भी आएगी, तो आपकी एज काउंट नहीं होने की, आप उसमें सिलेक्शन लोगे। और अदरवाइज आप सोचो कि अगर आपकी
क्वेश्चन अगर आपके जो जनरल की मेरिट होती है, आपको पता है कि सभी की गर्ल्स या बॉयज़ हमेशा हार जाती है अदर कैटेगरी के वाइज में। तो आप देखोगे अगर वहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन पर अगर नॉर्मल किसी सिविलियन का सिलेक्शन हो रहा है तो आपका 50 से 60 क्वेश्चन पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी फाइनल। तो सोचो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप किसी भी काम को छोटा या बड़ा मत समझो, आप उसे अप्लाई करो, उसे सोचो, उसे आप महसूस करो। जब आप करोगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा। मंथ की अगर आपको सैलरी मिली है 28 से 29,000 और अदरवाइज होते तो 20,000 50 आपकी सैलरी हो जाएगी। आप कहीं प्राइवेट जॉब करने भी जाओगे तो सुबह से शाम तक आप प्राइवेट जॉब करोगे, जॉब की आपको गालियाँ भी खानी पड़ेगी वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट जो प्राइवेट होती है, बॉस जो होते हैं वे सभी के खतरनाक होते हैं, सभी को पता है। और टाइम पर आपको सैलरी दे भी रहा है, नहीं दे रहा है, आपको घुमा रहा है अपने पीछे पीछे। और यहाँ पे आपको क्या है कि सम्मानित जॉब मिल रही है, रेस्पेक्टेड जॉब, वो भी गवर्नमेंट। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आप पास छोटी जॉब है, बड़ी जॉब है। जॉब जॉब ही होती है। आप कितनी भी बड़ी पोजीशन पे चले जाइए, आपके अपर भी आपके सीनियर रहेंगे तो आपको वहाँ पे सल्यूट भी करना होगा और आपको ऑर्डर फॉलो करने होंगे। तो काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। गर्ल्स के लिए स्पेशली मैं बोल रही हूँ, आप अपनी स्कूटी ले लीजिए, आप ड्यूटी करके फिर। तो गर्ल्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब हो और आप किसी के सामने आपको हाथ ना फैलाना पड़े और आपको ये ना देखना पड़े कि इस मंथ हो गया, आप अगले मंथ कैसे अरेंज करोगे, तो आपके सामने एक मौका है। भविष्य में पछताने से बेहतर आपको कुछ नहीं होगा कि अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब उस टाइम पर ले लेते तो आज आपको अपनी खुशियों का और अपने के चेहरे की हंसी ऐसे रोकने नहीं पड़ती। और अगर आप मार्केट में कहीं भी जाते तो आपको अपना पर्स चेक ना करना होता अपने अपनों के लिए, उनके सपने पूरे करने के लिए। तो आप एक गवर्नमेंट जॉब में आइए, उसके बाद में आप अपनी अदर तैयारी कीजिए। तो ये थी सिलेक्शन प्रोसेस की जो मैंने आपको बताई सभी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब आप चैनल को कर दीजिए और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई ऐसा फ्रेंड है कि आप चाहते हो कि जानकारी वहाँ पर भी मिल जाए तो आप वीडियो शेयर कर दीजिए। और सपोर्ट मी थोड़ा सा, आप समझते नहीं हो कि इतना बिजी शेड्यूल निकाल कर आपके लिए जानकारी इकट्ठा करके लाते हैं कि आप कोई गलती ना करो। थोड़ा सा भी आप अगर 10 बातों में से अगर 5 बातें भी आपने समझी है तो हमारे लिए अच्छा होगा कि हम आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं और आप सपोर्ट में साथ में दे भी रहे हो। तो अब आप अच्छे से अपने तैयारी कीजिए। काम कोई भी छोटा है बड़ा नहीं होता। सब्सक्राइब इस चैनल को, विजयलक्ष्मी ठाकुर। जय हिंद।